अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर रोहुल हसन कादरी वाकई से आपको आज बताना चाहूंगा कि एलोपैथिक अद्वियात और होम्योपैथिक अद्वियात में क्या फर्क हो सकता है। सबसे पहले तो इनकी प्रूविंग का फर्क है। होम्योपैथिक अद्वियात एक जिंदा सेहतमंद इंसान के ऊपर उसको प्रूव किया जाता है और जो अलामतें वो महसूस करता है या तब्दीली जिस समय महसूस करता है या फिजिकली देखने में जो तब्दीलियां आती हैं उनको राइट डाउन कर लिया जाता है। जबकि एलोपैथिक अद्वियात जो जानवरों पर इस्तेमाल करवा के उससे नतायज अखज किए जाते हैं, जैसे चूहों पे या दीगर जानवरों पे आजमाने के बाद उसको दिखा जाता है। तो और इस तरीके से वो एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। होम्योपैथी में यही अद्वियात जो जिंदा सेहतमंद इंसानों में कारामद होती हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, इनकी अलामात हैं, और ख्वाह वो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हुई हो, वायरस की वजह से हुई हो या कोई भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुई हो, उन पे असरअंदाज होती हैं। और जो अलामात प्रूव्ड होती हैं, यानी जो अलामतें सेहतमंद इंसान को लिखी जाती हैं, उसको एक किताब की शक्ल में तहरीर कर दिया जाता है। उसका नाम है मेट्रिया मेडिका। मेट्रिया मेडिका एलोपैथिक में भी मौजूद है, लेकिन एलोपैथिक और होम्योपैथी में फर्क सिर्फ यही है कि उनकी अद्वियात जानवरों पे तजुर्बा शुदा होती हैं, जबकि हमारी सेहतमंद इंसान के ऊपर तजुर्बा शुरू होती है। और लिहाजा हमारी इंसानों से ताल्लुक है, इंसान को इस्तेमाल करानी होती है दवाएं, तो लिहाजा इंसानी सेहत के लिए होम्योपैथिक कुदरती तरीका इलाज है और इसके मौखिज हैं अद्वियात को हासिल करने के। वो 6 सोर्सेज हैं। एक नबातात या जराए से जो ज्यादातर वेजिटेबल किंगडम से अद्वियात तैयार होती हैं। इसी तरीके से एनिमल किंगडम से यानी हैवानात के बहुत सारे उनके पार्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं, उनके हिस्से इस्तेमाल होते हैं, या उनके अखराजात जो होते हैं जैसे दूध वगैरह हो गया या उनकी दीगर चीजें जो हैं उनसे हासिल की जाती हैं। इसी तरह मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं और गैर मादी अनासर जो हैं उनसे इस्तेमाल, जैसे एक्सरेज हैं, सूरज की किरणें हो गई, चांद की रोशनी हो गई, इनसे अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। इसके बाद जो बीमार अज़ा के हिस्से होते हैं यानी अखराजात होते हैं जिसको हम नसोड्स कहते हैं, उसको नसोड्स भी इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ये भी बहुत अहम है होम्योपैथिक तरीका इलाज में। जहाँ पे कोई दवाएं काम ना कर रही हो तो उनको उन्हीं अखराजात से दवा को तैयार करके दिया जाता है। इस तरीके से उनको आराम आना शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ सारकोड्स हैं जो जानवरों के हिस्सों के और उनके बीमार हिस्सों से तैयार की जाती हैं। तो ये 6 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए हमारी होम्योपैथिक अद्वियात तैयार की जाती हैं, जबकि एलोपैथी में ये नुक्ते नहीं है। इसके अलावा इस तरीके इलाज में अलामात पे इंसार किया जाता है, मरीज के एहसास पे इंसार किया जाता है, उसकी फीलिंग्स पे एहसास किया जाता है और टोटलिटी ऑफ सिम्टम से दवा को तजवीज किया जाता है। जबकि एलोपैथिक में लेबोरेटरीज के टेस्ट की बुनियाद पर दवा को तजवीज किया जाता है। जब तक वो एविडेंस उनके पास नहीं आता उसके मुताबिक वो दवा देते हैं। और अगर मरीज पीटता रहे कि मुझे दर्द है, तकलीफ है, और किसी अल्ट्रासाउंड में या सिटी स्कैन में, MRI में या किसी उसमें तशखीस में ना आता हो तो उसको सिर्फ नफ्सियाती आर्जा का करार देकर उसको नफ्सियाती दवा दे दी जाती हैं। जबकि होम्योपैथी इंसान के साथ हमदर्दी करती है, उससे दोस्ती करती है और उसके मुताबिक, उसकी फीलिंग्स के मुताबिक उसको दवा देती है। ये बहुत बड़ा फर्क है जो दीगर तरीका इलाज में नहीं है। इसीलिए हमारे तरीके इलाज में नफ्सियाती इमराज का बेहतरीन इलाज है। इसी तरीके से आपका डर, खौफ और जो आसाबी तकलीफें हैं उसके लिए बेहतरीन तरीका इलाज है। आइए होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Subscribe for more homeopathic related videos.